वन पीस की दुनिया में हाकी एक ऐसी पावर है जो सब कुछ बदल सकती है। डेविल फ्रूट्स पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन हाकी एक रियल गेम चेंजर है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी यूजर्स की। 10 ऐसे लोग जिन्होंने अपनी हाकी को एक ऐसे लेवल पे पुश किया जहां पहुंचना सबके बस की बात नहीं। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर देना। नंबर 10 पर है काटाकुरी। बात करते हैं इसके ऑब्जर्वेशन हाकी की, क्योंकि ये उसकी सबसे पावरफुल हाकी है। काटाकुरी ने अपने ऑब्जर्वेशन हाकी को इतना ट्रेन किया है कि वो फ्यूचर देख सकता है। हाँ भाई, बंदा फ्यूचर देखने लगा था। उसे 1 सेकेंड या फिर उससे ज्यादा का फ्यूचर ग्लिम्स आता था और इसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि एनिमी का नेक्स्ट मूव क्या होगा, इसलिए वो ऑलमोस्ट अनटचेबल लगता है। लुफी भी इनिशियली उसको हिट नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब उसका कंसंट्रेशन टूट जाता है तो उसकी हाकी वीक हो जाती है। इसके बाद काटाकुरी की आर्मामेंट हाकी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। लुफी के गियर 4 के अगेंस्ट काटाकुरी ने अपना आर्मामेंट हाकी इतना सॉलिड बनाया था कि वो लुफी के बाउंडमैन पंचेस को भी ब्लॉक कर रहा था। और काटाकुरी के पास कॉन्करर्स हाकी भी है, जिसे हमने लुफी वर्सेस काटाकुरी वाली फाइट में देखा था, इसलिए हमने काटाकुरी को नंबर 10 पर रखा है। और नंबर 9 पर है सिल्वर रेले। रोजर के वाइस कैप्टन को तो हर कोई जानता है, इसके इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं है। तो रेले के पास ऑल 3 टाइप्स ऑफ हाकी है, जिनमें वो मास्टर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन हाकी। ऑब्जर्वेशन हाकी की हेल्प से रेले अपने आसपास के लोगों की प्रेजेंस, इमोशंस और इवन फ्यूचर एक्शंस को फील कर सकता है। ये एक एडवांस लेवल का ऑब्जर्वेशन हाकी है। हाँ, काटाकुरी जैसे फ्यूचर देखने वाली एबिलिटी उसमें कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो इतना स्किल्ड है कि लुफी को ट्रेन करते टाइम हर मूव प्रिडिक्ट कर लेता था। इसके बाद है आर्मामेंट हाकी। यह हाकी रेले का स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट वर्सेटाइल वेपन है। वो इतनी एडवांस्ड आर्मामेंट हाकी यूज करता है जिसे हम एडवांस रियो या एमिशन टाइप हाकी कहते हैं। रेले आर्मामेंट हाकी को अपने बॉडी के बाहर निकाल सकता है, बिना किसी फिजिकल टच के ऑब्जेक्ट को तोड़ सकता है। इस हाकी से वो लोगों के अंदर की इंटरनल स्ट्रक्चर तक डैमेज कर सकता है, जैसे लुफी ने वानो में काइडो के अगेंस्ट यूज किया था। और लास्ट में है कॉन्करर्स हाकी। रेले की कॉन्करर्स हाकी इंसेनली पावरफुल है। उसने साबाओडी आर्कीपेलागो में अपनी कॉन्करर्स हाकी यूज करके 1 सेकंड में पूरे ऑक्शन हाउस के होश उड़ा दिया था, जिसमें मरीन्स और पायरेट्स दोनों थे। और भाई, रेले एडवांस कॉन्करर्स हाकी का कोटिंग भी यूज कर सकता है, जैसे काइडो, रोजर, शेंक्स यूज करते हैं। और यहाँ तक के ब्लैक बियर्ड जैसा योंको भी उससे 1-on-1 फाइट में डरता है, सिर्फ उसकी कॉन्करर्स हाकी की वजह से। उसकी ट्रेनिंग ने लुफी को 2 साल में इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि वो न्यू वर्ल्ड के मॉन्स्टर्स का सामना कर सकता है। इसलिए हमने रेले को नंबर 9 पर रखा है। और नंबर 8 पर हमने रखा है बिग मॉम को। तो भाई, ये औरत बवाल चीज है। इसके पास तीनों टाइप की हाकी है, ऑब्जर्वेशन, आर्मामेंट और कॉन्करर्स, तीनों भी, और वो भी मास्टर लेवल पर। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी ऑब्जर्वेशन हाकी। बिग मॉम के पास एडवांस लेवल की ऑब्जर्वेशन हाकी तो नहीं है, जैसे काटाकुरी और अदर कैरेक्टर्स के पास है, लेकिन उसकी बेसिक ऑब्जर्वेशन हाकी भी काफी स्ट्रॉन्ग थी। उसको लोगों की प्रेजेंस, इंटेंशंस और डर का एहसास हो जाता था। जब कोई उसके इलाके में घुसने की कोशिश करता तो उसे इंस्टेंटली पता चल जाता था। और बिग मॉम लोगों के फियर को महसूस कर सकती थी, जो कि उसके सोल फ्रूट के साथ और भी डेडली कॉम्बो बन जाता था। अब बात करते हैं इसके आर्मामेंट हाकी के बारे में। तो बिग मॉम की आर्मामेंट हाकी एक्सट्रीमली टफ थी। उसकी स्किन ही इतनी हार्ड थी कि नॉर्मल अटैक्स बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करते थे। लुफी का गियर 4 भी उस पर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। उसके पंचेस और शॉर्ट स्ट्राइक में आर्मामेंट हाकी का यूज होता है, और नेपोलियन भी हाकी से इन्फ्यूज होता था। बात करें कॉन्करर्स हाकी की, तो ये उसकी सबसे डरावनी हाकी थी। बिग मॉम एक नेचुरल बॉर्न कॉन्करर थी। उसका प्रेजेंस इतना ओवरवेलमिंग था कि कमजोर लोग बिना टच के ही बेहोश हो जाते थे। वानो आर्क में ये कंफर्म हुआ कि बिग मॉम अपनी कॉन्करर्स हाकी को अटैक्स में इन्फ्यूज भी कर सकती थी, जिसे एडवांस हाओशोकु हाकी कहते हैं। और जब बिग मॉम और काइडो का क्लैश हुआ था तो वो इतना इंटेंस था कि आसमान के 2 टुकड़े हो गए थे, जस्ट लाइक रोजर वर्सेस व्हाइट बियर्ड। इसलिए बिग मॉम को मिलता है नंबर 8। और नंबर 7 पर हमने रखा है मंकी डी गार्प को, जिसे नेवी का हीरो कहते हैं। गार्प के पास कोई डेविल फ्रूट नहीं है, वो बस हाकी पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उसके आर्मामेंट हाकी की। गार्प का सबसे बड़ा वेपन है उसका पंच, और उसकी पंचेस इतनी पावरफुल होती है कि वो लोगिया यूजर्स को भी डैमेज दे सकती है, बिना डेविल फ्रूट के, सिर्फ अपनी आर्मामेंट हाकी से। जैसे उसने चिंजाओ का हेड तोड़ दिया था एक ही पंच में। और भाई, चिंजाओ का हेड इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो पहाड़ जैसा आइसबर्ग भी तोड़ देता था। इसके बाद है ऑब्जर्वेशन हाकी। तो गार्प ने कभी ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज नहीं दिखाया। मरीन का हीरो होने के नाते उसका बैटलफील्ड सेंस और इंस्टिंक्ट इतना शार्प है कि वो किसी भी अटैक्स को डॉज कर देता है। तो ये पॉसिबल है कि गार्प के पास ऑब्जर्वेशन हाकी हो सकती है। मैं तो कहता हूँ कि उसके पास डेफिनेटली ऑब्जर्वेशन हाकी होगी ही होगी। और लास्ट में है कॉन्करर्स हाकी। गार्प एक डी क्लैन का बंदा है, जिनमें कॉन्करर्स हाकी काफी कॉमन होता है, जैसे लुफी, रोजर, एस। और जब गार्प ने पहली बार कॉन्करर्स हाकी यूज किया अपने स्टूडेंट आउकीजी के अगेंस्ट, तो पूरा वन पीस फैंडम उसका फैन हो गया। मतलब मैं तो पहले से ही उसका फैन था, लेकिन आउकीजी वर्सेस गार्प वाली फाइट के बाद मेरी नजरों में गार्प की रिस्पेक्ट और बढ़ गई। इसलिए हमने गार्प को दिया है नंबर 7। और नंबर 6 पर है
काइडो, काइडो ऑफ द बीस्ट, वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी आर्मामेंट हाकी। इसकी आर्मामेंट हाकी के बारे में क्या ही कहना है भाई, बस काइडो का आर्मामेंट हाकी नेक्स्ट लेवल का है, एकदम ओपी। और जब काइडो ड्रैगन और हाइब्रिड फॉर्म में होता है और अपनी बॉडी को आर्मामेंट हाकी से कोट करता है तो उसको डैमेज देना इम्पॉसिबल होता है, कोई लेजेंड कैरेक्टर ही उसको डैमेज कर सकता है। जब जोरो ने एन्मा से अटैक किया तो जोरो ने बोला कि काइडो का हाकी एक लोहे की दीवार की तरह है जिसको काटना लगभग नामुमकिन है, और काइडो आर्मामेंट हाकी का एडवांस फॉर्म रियो भी यूज कर सकता है। इसके बाद ऑब्जर्वेशन हाकी। काइडो की ऑब्जर्वेशन हाकी बहुत शार्प है, बट वो काटाकुरी जैसा फ्यूचर साइट यूजर नहीं है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज ही नहीं करता क्योंकि उसको अटैक से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और लास्ट में है कॉन्करर्स हाकी, काइडो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन। ये पावर काइडो की सबसे टेरिफाइंग पावर है। पहली बार जब काइडो और बिग मॉम टकराए थे तो उनके क्लैश से आसमान फट जाता है, एक क्लासिक साइन ऑफ कॉन्करर्स हाकी। लेकिन काइडो के पास कॉन्करर्स हाकी का एडवांस फॉर्म था जो कि सबके पास नहीं होता। काइडो अपनी कॉन्करर्स हाकी को प्रोजेक्ट करता था, उसकी हाकी चारों तरफ फैलती थी और वो अपनी कॉन्करर्स हाकी को अपने वेपन्स में कोट करता था। मतलब काइडो की कॉन्करर्स हाकी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसको डेविल फ्रूट की जरूरत ही नहीं थी, और काइडो ने खुद कहा था कि हाकी ही सबसे खतरनाक वेपन है, इसलिए काइडो को मिला है नंबर 6। और नंबर 5 पर है व्हाइट बियर्ड, रोजर का राइवल, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी एडवर्ड न्यूगेट। इस कैरेक्टर की क्या ही तारीफ करना भाई, हम सीधे इसके हाकी की बात करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सबसे पहले है आर्मामेंट हाकी। व्हाइट बियर्ड ने मरीन फोर्ड वॉर में मल्टीपल जगह आर्मामेंट हाकी यूज किया, स्पेशली जब वो एडमायरल से फाइट कर रहा था। उसकी बाइसेंटो भी हाकी से कोट था, इससे उसके ब्लोज और ज्यादा पावरफुल हो जाते थे। अगर व्हाइट बियर्ड बीमार नहीं होता तो उसका जलवा देखने को मिलता, लेकिन राइटर ने उसको मार दिया तो क्या ही कर सकते हैं। इसके बाद है ऑब्जर्वेशन हाकी। व्हाइट बियर्ड ने मल्टीपल टाइम्स अटैक्स को फील किया या उनका रिएक्शन दिया, जैसे कि क्रोकोडाइल के स्नीक अटैक को रोकना। ये प्रूफ है कि उसके पास ऑब्जर्वेशन हाकी भी थी। एज और हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है कि उसका ऑब्जर्वेशन हाकी कमजोर हो गया हो, जैसे कि स्कॉट का बिट्रेल उसने प्रिडिक्ट नहीं किया। लेकिन अगर वो बीमार नहीं होता तो हमें उसकी ऑब्जर्वेशन हाकी भी देखने को मिलती, या फिर हो सकता है फ्यूचर में कुछ एनिमेट हो जाए। अब हम देखेंगे व्हाइट बियर्ड की कॉन्करर्स हाकी। मरीन फोर्ड में तो व्हाइट बियर्ड कॉन्करर्स हाकी यूज नहीं कर पाया, लेकिन जब उसका प्राइम टाइम था और रॉजर और व्हाइट बियर्ड आपस में भिड़ते थे तब दोनों का हाकी क्लैश होता था, और वो क्लैश इतना डेंजरस होता था कि उनके वेपन्स भी आपस में नहीं टकराते थे, बस हाकी का ही क्लैश होता था। और वैसे ही व्हाइट बियर्ड रॉजर के लेवल का कैरेक्टर है, तो सोच लो उसकी कॉन्करर्स हाकी कितनी डेंजर होगी। इसलिए व्हाइट बियर्ड को हमने नंबर 5 पर रखा है। नंबर 4 पर हमने रखा है हमारे मेन कैरेक्टर लुफी को। तो लुफी मेन कैरेक्टर है तो ऑब्वियसली उसके पास तीनों टाइप की हाकी होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे लुफी की ऑब्जर्वेशन हाकी। लुफी ने ऑब्जर्वेशन हाकी को यूज करना रेले से सीखा था, और लुफी दूसरों के इमोशंस, प्रेजेंस और इंटेंशंस को फील कर सकता है और अटैक्स का प्रिडिक्शन कर सकता है, जैसे शॉर्ट फ्यूचर विजन। और फिर लुफी ने काटाकुरी के अगेंस्ट फाइट करते हुए अपना फ्यूचर साइट डेवलप किया, और ये सबसे एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी फॉर्म है। इसके बाद से लुफी फ्यूचर के कुछ सेकंड्स देख सकता है, स्पेशली जब तब इंटेंस फाइट होती है। इसके बाद है आर्मामेंट हाकी। तो साबाउडी के बाद लुफी ने रेले के ट्रेनिंग के दौरान ये हाकी सीखी और फिशमैन आइलैंड आर्क में प्रॉपरली यूज भी किया, और ड्रेस रोजा में उसने गियर फोर्थ में अपने पूरे बॉडी पार्ट को हाकी से कोट करना सीखा, और वानो आर्क में लुफी ने आर्मामेंट हाकी का एडवांस फॉर्म सीखा जिसे रियू कहते हैं, और लुफी ने इस फॉर्म को काइडो के अगेंस्ट यूज किया था। और लास्ट में है कॉन्करर्स हाकी, कलर ऑफ सुप्रीम किंग। लुफी ने पहली बार कॉन्करर्स हाकी यूज की थी अमेजोन लिली में, और फिर रेले ने उसको सिखाया कि कॉन्करर्स हाकी को यूज कैसे करते हैं और कंट्रोल कैसे करते हैं। और टाइम स्किप के बाद लुफी ने कई बार अपनी कॉन्करर्स हाकी को यूज किया है, और जब लुफी काइडो से फाइट कर रहा था तब उसकी कॉन्करर्स हाकी हर जगह प्रोजेक्ट हो रही थी, इसलिए हमने लुफी को नंबर 4 पर रखा है। और नंबर 3 पर है 5 एल्डर्स गोरो से। ये लोग लिटरली मॉन्स्टर हैं। उन्होंने सैटर्न के थ्रू अपनी हाकी पावर शो की, और बाकी सब ग्रो से भी कॉन्करर्स हाकी इमिट करते हैं, वो भी बिना कुछ किए। उनकी ऑब्जर्वेशन हाकी पूरे बैटलफील्ड पे इफेक्ट डालती है, और आर्मामेंट हाकी उनको इमोर्टल जैसा बनाती है। इनको 3rd प्लेस मिलता है क्योंकि उनकी हाकी डिवाइन लेवल पे है, और अभी तक उनकी प्योर पावर का 100% दिखाया भी नहीं गया। नंबर 2 पर है शेंक्स, हाकी का एम्परर। उसका एडवांस कॉन्करर्स हाकी एक एडमायरल को मूव करने से रोक देता है और ऑब्जर्वेशन हाकी को कैंसिल कर सकता है। आर्मामेंट हाकी तो बेसलाइन स्ट्रॉन्ग है, उसकी हाकी इतनी इंटेंस है कि शिप तक टूट जाती है उसकी प्रेजेंस से। शेंक्स को 2nd प्लेस मिला है क्योंकि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास सिर्फ हाकी है, और वो हाकी ही उसकी सबसे बड़ी पावर है। और नंबर 1 पर हमने रखा है गोल्डी रोजर को, वन पीस का पायरेट किंग। रोजर वन पीस तक सिर्फ हाकी के दम पे पहुंचा था, कोई डेविल फ्रूट नहीं, सिर्फ इंसेन हाकी मास्टरी। उसका
कॉन्करस हाकी लोगों के होश उड़ा देता था। व्हाइटबियर्ड के साथ क्लैश के टाइम उसका हाकी इतना इंटेंस था कि जमीन आसमान सब हिल गया था। फर्स्ट प्लेस इज ऑब्वियस। रॉजर ने हाकी को ऐसे यूज किया जैसे वो उसके लिए ही बनी हो। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 हाकी यूजर्स इन वन पीस। क्या आप अग्री करते हो इस रैंकिंग से या आपका लिस्ट थोड़ा अलग है? कमेंट्स में बताओ। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिक वीडियो में, तब तक के लिए हाकी ब्लास्ट आउट।